Hi, dear viewers, dear students, and other listeners. Welcome to my botany class again. Dear students, इस टाइम पे जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने को जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम आज कुछ आपसे बात करेंगे कि क्या चीज़ है, तो दैट इज़ सिंपली डीएनए। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे डीएनए टॉपिक है। तो डीएनए के बारे में आप जानते हैं, डीएनए जो है ये बिलोंग कौन से टॉपिक के साथ करेगा, कौन से पोर्शन के साथ करेगा, ये बिलोंग करता है जेनेटिक्स के साथ। दिस बिलोंग्स टू द जेनेटिक्स पोर्शन। और जेनेटिक्स पोर्शन कौन से मतलब इसमें पढ़ाया जाता है, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है, तो यू नो इट इज़ टॉट इन क्लास 12th। ये क्लास 12th बायोलॉजी का पोर्शन है, ओके। और या जिसको सेकेंड ईयर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, तो आइदर क्लास 12th और दिस सेकेंड ईयर। डीएनए से रिलेटेड कई सारी यहाँ पे जो है आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, स्पेशली जेनेटिक्स के दो पोर्शंस है। एक को हम बोलते हैं दिस मैनलिज्म और मैनलिन जेनेटिक्स, सेकंड जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो देन ये जो ये डीएनए है, इस पे कहीं और सारे टॉपिक्स भी है हमारी इस बायोलॉजी में, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एंड डीएनए रेप्लिकेशन है। इसी तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसलेशन भी इनडायरेक्टली डीएनए से जो है, मतलब वो उसका यहाँ पे मैचिंग हो रहा है, उसका रिलेशन है यहाँ पे। लेकिन हम तो जो है सबसे पहले उन प्रोसेसेस में आने से पहले जो है उन पे भी हम बात करेंगे लेटर ऑन बाकी लेक्चर्स में। पर आज के टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, दैट इज डीएनए, डीएनए की इंट्रोडक्शन। ये वाला टॉपिक है डीएनए, इसको मैंने तीन सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। सो आई हैव डिवाइडेड दिस वेरी टॉपिक, दैट इज डीएनए, इनटू 3 सब टॉपिक्स। सब टॉपिक फर्स्ट का नाम जो यहाँ पे मैं बोलूँगा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। सब टॉपिक फर्स्ट का नाम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डीएनए, इंट्रोडक्शन टू डीएनए, okay. And then subtopic second, that is composition of DNA. Subtopic second is composition of DNA, या you can also remember that, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, components of DNA। इसको मैं एक और यहाँ पे जो है एक और टर्म इसके लिए दे देता हूँ, components of DNA। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग ये आ गया कि डीएनए की कंपोजिशन क्या है, डीएनए किस किस चीज का बना है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए के कंपोनेंट्स कितने कंपोनेंट्स डीएनए के। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसका कंपोनेंट वाटर आ गया, उसका जो है चाय पत्ती आ गया, दूध आ गया, ठीक है, चीनी जो उसमें शक्कर डलता है, शुगर डलता है, तो उसके कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह से जो है डीएनए किन किन चीज़ों का मतलब डीएनए किन किन चीज़ों का बना हुआ है, किन चीज़ों से बना होता है, तो दैट इज कंपोनेंट्स और कंपोजिशन ऑफ द डीएनए, ठीक है ना। एंड देन थर्ड वन हियर, लास्ट एंड थर्ड वन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सब टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू। 3 ही सब टॉपिक्स का मैंने यहाँ पे नाम दिया। तो वो जो यहाँ पे तीसरा सब टॉपिक है वो है, दैट इज, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, structure of DNA. So I am repeating, मैंने ऊपर डीएनए लिखा, अब इसको मैंने डीएनए वाले टॉपिक को मैंने 3 सब टॉपिक्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। लाइक दिस इज सब टॉपिक फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू डीएनए, देन सेकेंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ये भी इसी के साथ आएगा, कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। देन थर्ड वन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, ओके। तो हम सबसे पहले जिस टॉपिक पे आएंगे, जिस चीज़ के हवाले में हम बात करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डीएनए। इंट्रोडक्शन टू डीएनए में हमें पता चलेगा कि डीएनए है क्या, ठीक है, डीएनए है क्या, तो ये इसको डीएनए क्यों बोलते हैं इसको डीएनए क्यों बोलते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया, तो वो चीज़ें जो है हम यहाँ पे मतलब डिस्क्राइब कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू डीएनए। सो आई विल रब दीज टू टर्म्स हियर, दीज टू जो है सब टॉपिक्स और दीज 2 पॉइंट्स आई विल keep here only one, that is this introduction to DNA.
ओके, लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। इंट्रोडक्शन टू डीएनए हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो बच्चा आपके जहन में बात आएगी कि वो ये है, डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। डीएनए को डीएनए क्यों बोलते हैं, डीएनए का मतलब क्या है। तो फ्रॉम दिस एब्रीविएशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज शॉर्ट फॉर्म, इट इज एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ व्हाट, इसका जो फुल फॉर्म है बेटा दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये तो आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है, हम यहाँ पे लॉजिक भी, हम यहाँ पे जो है मतलब इसका रीजन भी देंगे कि इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। डीऑक्सी राइबो कहने का जो है, तो उससे पहले हम आएंगे राइबो पे। यहाँ पे बेटा राइबो जो है, राइबो इसका एक जो है ना, यहाँ पे राइबो, यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट है। यानी राइबो कौन से कंपोनेंट पे जो है, किस कंपोनेंट के लिए स्टैंड करता है, किस कंपोनेंट के बदले में यूज किया है। राइबो स्टैंड्स हियर फॉर राइबोज। और ये जो राइबोज है ना बेटा, ये 5 कार्बन का शुगर है। क्या है, 5 कार्बन का शुगर, इट इज 5 कार्बन शुगर। लेकिन इसमें एक अजीब चीज है, इसमें एक जो है मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये शुगर का अगर मैं डायग्राम बना लूं, इस वाले शुगर का जो है अगर मैं उसका रिंग स्ट्रक्चर बना लूं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलेगा, इसका फुल जो मैं आपको लॉजिक बोल रहा हूँ, लेकिन हर जो है बुक्स में दिया जाता है। एनसीईआरटी में सारी बातें जो है मतलब आपसे क्लियर, कभी कभी उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है, तब जाके आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये 5 कार्बन का जो है जिस रिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस राइबोज। लेकिन अब मैं क्या करूं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, this is here carbon number 3, this is carbon 4, then this is carbon 5, this one। तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे नॉर्मली नीचे वाले साइड में OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए था, अगर ये डीऑक्सी नहीं होता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बन नंबर 2 है, इंस्टेड ऑफ OH, रिमेंबर द पॉइंट, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। Here it is only present what, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे किसी चीज को लैग कर रहा है, कोई चीज यहाँ पे लैग हो रहा है, कोई चीज यहाँ पे बेटा मिसिंग है, जो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। वो क्या चीज है, ये वाला फुल ग्रुप है OH। अगर ये राइबोज होता तो OH होता, लेकिन अब OH के बदले में सिर्फ H प्रेजेंट है, इसका मतलब ये वाला O जो है ये एब्सेंट है। सो लेग यहाँ पे कौन सा चीज लेग कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन लेग कर रहा है ना ऑक्सीजन। तो इसी बुनियाद पे हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं, समझ गए ना, इसी बुनियाद पे हम इसको डीऑक्सी बोलते हैं। और उसके बाद राइबो क्यों बोलते हैं, राइबो स्टैंड्स फॉर राइबोज विच इज ए 5 कार्बन शुगर। अब वन मोर पॉइंट है कि इसको न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एक और पॉइंट पे आएंगे ना, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम इसको क्यों बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलने का जो रीजन है, ये वाला पॉइंट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से क्लियर करूंगा पहले, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड पे आऊंगा। इट इज डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों कहते हैं, इट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट कार्बन नंबर 2 ऑफ व्हाट, शुगर, जिसका 5 कार्बन शुगर है, पेंटोज शुगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिमेंबर और इट इज ऑल्सो नोन एज पेंटोज। तो इस 5 कार्बन शुगर पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है कार्बन नंबर 2 पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो। तो नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड कहने की। इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम कहाँ से मिला, न्यूक्लिक एसिड हम क्यों कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो बेटा आप ये चीज याद रखेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड कहने का मेन रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहले इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसका नाम था फ्रेडरिक
मिस्टर फ्रेडरिक मिस्टर, फ्रेडरिक मिस्टर ने इसको डिस्कवर किया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्रेडरिक मिस्टर जो है उसने इसको डिस्कवर किया इन द न्यूक्लियस ऑफ पसल्स। जब कोई वॉन्ड वगैरह लगता है, कोई कट लगता है, तो उस समय जो है वो सेल्स वहां पे जो कन्वर्ट होती है उनको हम पसल्स बोलते हैं। तो उनके न्यूक्लियस में जो है इसको डिस्कवर किया गया था। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लिक, है ना। देन वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि एसिड क्यों बोलेंगे? एसिड इसलिए बोलते हैं, इसका एक और कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं H3PO4 नेगेटिव, यानी दैट इज व्हाट, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट। सो ये रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। सो तीनों का चीज मैंने दे दिया कि इसको डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है राइबो क्यों बोलते हैं और न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, यू नीड टू रिमेंबर, जिसको आपने याद रखना है अच्छे से कि इंट्रोडक्शन टू डीएनए में ये चीज है। ये था फुल फॉर्म, जो इसका फुल फॉर्म है। एब्रिवेटेड फॉर्म को हमने एक्सपेंड किया, फुल फॉर्म का हमने लॉजिक बता दिया, रीजन बता दिया कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहलाता है। अब हम बेटा दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, दैट इज कि डीएनए की डेफिनेशन क्या बनेगी, डीएनए है क्या चीज, ठीक है ना। डीएनए क्या चीज है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, तो उस पर हम आते हैं। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम डीएनए की डेफिनेशन को देखें, डीएनए की डेफिनेशन, तो हम शॉर्ट में ये बोलेंगे, जो आप चीज याद रखेंगे, डीएनए इज ए जेनेटिक, इट इज ए जेनेटिक मटेरियल। ये एक जेनेटिक मटेरियल है बेटा, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जेनेटिक मटेरियल किसको हम कहेंगे, इस पे तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसी टॉपिक बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं मेन पॉइंट लूंगा। जेनेटिक मटेरियल हम उस सब्सटेंस को कहेंगे जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम विच विल कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। सो ये जेनेटिक मटेरियल की मेन डेफिनेशन है, यानी मेन पॉइंट है। दो की और बहुत सारी बातें जेनेटिक मटेरियल के बारे में है, लेकिन वो टॉपिक ही अलग है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आई विल स्टिक टू द टॉपिक, दैट इज कि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इट इज ए जेनेटिक मटेरियल विच कैरीज इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट से जो है वो ऑफस्प्रिंग्स तक इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, उसी चीज को हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ओके, तो ये दूसरा पॉइंट था, यानी कि डेफिनेशन ये थी डीएनए की। अब हम किस चीज पे आएंगे, डीएनए जो है ये, इसका मतलब हो गया कि जो हमें पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जितने भी कैरेक्टर्स जो है, जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, जो भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, हेरिडिटी, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, तो उसके लिए जो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज डीएनए। ओके, दिस वाज इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सब टॉपिक ऑफ द डीएनए, जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला, कंपोजिशन, जिसको हमने यहाँ पे बड़ा बोला कंपोजिशन ऑफ डीएनए या कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। सो सेकेंड टॉपिक जो है दैट इज कंपोजिशन ऑफ डीएनए और कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम डीएनए को देखते हैं तो पहला कंपोनेंट जो बनता है दैट इज नोन एज शुगर, दैट्स व्हाट, शुगर। और शुगर, अभी मैं आपसे बात कर रहा था, शुगर कौन से है इसमें, शुगर जो है इट इज डीऑक्सी राइबोज, ये बेटा शुगर का नाम है, डीऑक्सी राइबोज। शुगर जो है ये 5 कार्बन है। अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, नीट में पूछा जा सकता है द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, इट इज ऑफ 5 कार्बन, इट इज ऑफ 6 कार्बन,
it is of 4 carbon, it's of 3 carbon, you need to remember it is of what, 5 carbon. उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे इसका कंपोनेंट है दैट इज, उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज नाइट्रोजिनस बेसिस। ये दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस। अब नाइट्रोजिनस बेसिस की हम बात करेंगे, ये दो टाइप्स के हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नाइट्रोजिनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। एक यहाँ पे प्यूरीन कहलाता है, प्यूरीन्स, और दूसरा जो है बेटा वो पेरिमिडीन्स कहलाता है, प्यूरीन्स एंड पेरिमिडीन्स। प्यूरीन जो है ये टू रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो रिंग्स होते हैं, और पिरामिडिन जो होता है ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है, इट इज सिंगल रिंग्ड, एक ही रिंग होती है इसमें। ये पहली डिफरेंस है। इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो 1, 3, 7 और 9 पे प्रेजेंट होता है। ये पोजीशन नंबर 1 मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, 1, 3, 7 एंड 9। इसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है बेटा वो होता है 1 एंड 3 हो गया ना। यहाँ पे 1 एंड 3 पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 1, 3, 7 एंड 9 पे प्रेजेंट होता है। तो ये प्यूरीन और पेरिमिडीन की मेन दो बातें अपनी याद रखनी है कि प्यूरीन में ये टू रिंगड होता है बेटा, टू रिंगड होता है, ये जो है ये सिंगल रिंगड होता है। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 1, 3, 7, 9 पे, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है 1 और 3 पे। गॉट इट। उसके बाद अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि प्यूरीन में क्या आएगा, प्यूरीन में कौन सी बेस आएगी, ठीक है, क्योंकि डीएनए तो 4 बेसिस का ही बना है। प्यूरीन में कौन कौन सी बेस आएगी और पेरिमिडीन में कौन कौन सी बेस जो है फॉल करेगी। सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे यहाँ पे दैट इज हम प्यूरीन की बात करेंगे। प्यूरीन में कौन कौन सी बेस आएगी, इसमें बेटा आता है एडेनिन, इसमें एक बेस का नाम है एडेनिन, दूसरी बेस जो है दैट इज नोन एज गॉनिन। एडेनिन एंड गॉनिन शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं ए और जी। ए जी जो है एडेनिन एंड गॉनिन वो फॉल करेगा प्यूरीन में, वो प्यूरीन से बिलोंग करता है। और उसके बाद हम बात करेंगे पिरामिडिन की। पिरामिडिन की हम बात करें तो इसमें आएगा यहाँ पे बेटा आपका थायमिन, थायमिन और प्लस यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। सो इसका मतलब आ गया, आपसे कल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडेनिन बिलोंग्स टू या एडेनिन इज है, आप याद रखेंगे एडेनिन इज ए प्यूरीन, ए इज ए प्यूरीन। उसके बाद गॉनिन इट इज ए प्यूरीन, और उसके बाद जो है आपका आ गया ये कौन सा पेरिमिडीन, पेरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन। सो टोटल आप क्या याद रखेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, डीएनए 4 बेसिस का बना है, एडेनिन, गॉनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। इन 4 बेसिस का बेटा डीएनए बना होता है। ये 4 बेसिस आ गए, शुगर आ गया, हो गए 2 कंपोनेंट्स। अब हम यहाँ पे एक और कंपोनेंट्स पे आएंगे, वन मोर कंपोनेंट दैट इज हम यहाँ पे कंपोनेंट 3 की बात करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने बोला ये 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। तो बेटा कंपोनेंट 3 जो है दैट इज, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, या इसको आप शॉर्ट में बोलेंगे फॉस्फेट। इसमें एक और नाम आप फॉस्फेट याद रखेंगे, इसकी फॉर्मूला आप ऐसे याद रखेंगे H3PO4 नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कंपोनेंट 3 आ गया। सो टोटल शॉर्ट में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अभी सिंपल स्ट्रक्चर में, उसके बाद इसका एक और टॉपिक बनेगा सब टॉपिक स्ट्रक्चर, लेकिन शॉर्ट में हम ऐसे याद रख सकते हैं शुगर, फॉस्फेट और बेस। ये जो है ये बेसिक यूनिट बनाता है, बेसिक यूनिट बनाता है किसका, डीएनए का। इन तीनों को मिला के हम शुगर, फॉस्फेट और बेस, इन तीनों को बेटा हम मिला के न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, जिसमें जो है 2 बॉन्ड्स भी यहाँ पे रहते हैं, एक ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड,
जो शुगर और बेस के दरमियान आता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे शुगर और बेस के दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे बनेगा किस किस चीज़ के दरमियान, दैट इज शुगर और फॉस्फेट। मुझे लगता है अब लाइट फिर से आ गई, तो शायद इससे पहले थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रही होगी, मैं इस पॉइंट को जो है फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सो तीसरा कंपोनेंट, मैंने पहला कंपोनेंट बता दिया आपको शुगर, वो क्लियर कर दिया। फिर नाइट्रोजनस बेसिस बता दिया दूसरा कंपोनेंट, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरा कंपोनेंट में बोल रहा हूँ, ये वो जो तीसरा कंपोनेंट इसका है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तो H3PO4 जिसकी फॉर्मूला है। अब कुछ मेन पॉइंट्स में बोलूँगा पहले, उसके बाद जो है स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट लेक्चर हम दे देते हैं स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी। पर यहाँ पे 2 पॉइंट्स में जो है डिस्क्राइब कर लूँगा, डिस्कस कर लूँगा आपके सामने कि डीएनए में 2 टर्म्स आपने याद रखनी है बेटा। एक टर्म आती है डीएनए से रिलेटेड, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। दूसरी टर्म जो है आपसे पूछा जा सकता है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, अब अभी हम बोल रहे थे कि डीएनए जो है, डीएनए 3 कंपोनेंट्स का बना है, 3 कंपोनेंट्स का, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। मैं बेस को बी से रिप्रेजेंट करूंगा शॉर्ट में। ये बेटा ये जो 3 कंपोनेंट्स है, शुगर, बेस, फॉस्फेट, ऐसे करके मैं इसको बनाता हूं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, ग्रुप ऑफ दिस, दैट इज व्हाट, शुगर, फॉस्फेट एंड बेस, इन तीनों का ग्रुप और कॉम्बिनेशन यहाँ पे जिस चीज को फॉर्म करता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और अब अगर हम अलग से बोलेंगे ना, इसमें ये वाला जिसको मैं ब्लू से शेड करूंगा, ये दैट इज शुगर एंड बेस, ओनली शुगर एंड बेस, आई मीन ओनली शुगर एंड बेस। यहां से मैंने ले लिया इसको, ओनली शुगर एंड बेस जो है, यानी दिस वन, ये जो यहाँ पे इनकी कॉम्बिनेशन बनेगी, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, इट इज नोन एज, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। सो डीएनए की कोई डेफिनेशन बनेगी, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोटाइड्स। एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उसका मतलब क्या आ गया, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का एज पर एनसीईआरटी इज कंसिडर्ड। उसने लिखा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिपीटिंग यूनिट में है, वो एक चेन फॉर्म में है, और वो जो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। समझ गए ना बेटा आप? और यहां से 2 पॉइंट्स को और आपने याद रखना है कि शुगर और बेस के दरमियान जो बॉन्ड होता है, शुगर और बेस, द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस, इसको हम कहेंगे, शुगर और बेस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो एनसीईआरटी ने लिखा है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहां पे जो बॉन्ड बनेगा, दिस वन, शुगर और फॉस्फेट के दरमियान, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। तो 2 फिर फॉस्फेट ग्रुप होंगे शुगर के साथ, उसी चीज को एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो ये था बेटा, दिस वाज द कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए। तो आफ्टर दैट एक और सब टॉपिक रह गया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वी विल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इन दैट वेरी टॉपिक। आई होप कि आपको जो है यहाँ तक समझ में भी आया होगा और आपको बेनिफिट भी करेगा आपके एमसीक्यूज निकालने में और आपका जो है पूरा ये टॉपिक गेन करने में। ओके।